हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज की क्लास में हम डिस्टेंस फॉर्मूला को डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरीके से इस फॉर्मूले को यूज करके हम किसी भी दो कोऑर्डिनेट्स के बीच के डिस्टेंस को फाइंड कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। आई एम योर ऑनलाइन ट्यूटर मारुति नंदन झा फ्रॉम मॉड्यूलस। देखो, डिस्टेंस फॉर्मूला जो है एक मैथ्स का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डिस्टेंस फॉर्मूला को यूज कहां पे किया जाता है? मान लो आपको कोई भी दो कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, कोई भी दो पॉइंट दिए हैं, आपको बोला जाए कि भाई इन दोनों के पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस फाइंड करो, तो आपको वहां पर डिस्टेंस फॉर्मूला को यूज करना होता है। जैसे कि मान लो कि मेरे पास दो कोऑर्डिनेट है, दो पॉइंट ले रखे हैं मैंने, एक ए लिया है, एक बी लिया है। ठीक है, ए को मैं मान लेता हूं, अभी कुछ नहीं लिया तो x1, y1, और b को मैं मान लेता हूं x2, y2। ये दो कोऑर्डिनेट मैंने लिए और मैंने बोला, मतलब ग्राफ पे ही होगा कोऑर्डिनेट तो कोई भी, और मैंने बोला इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बताओ कितना होगा, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बताओ कितना होगा। तो भाई ए बी का अगर डिस्टेंस निकालना है तो इसमें हम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे। ये हमारा फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हम जो पढ़ रहे हैं ये 2D का है। अगर मान लो यहां पर z1 और z2 आ जाता तो यहां पे प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर हो जाता। ठीक है, चाहे टू डायमेंशन का हो, 3 डायमेंशन का हो, फॉर्मूला ये चलेगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अगर 3 डायमेंशनल होता तो प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर हो जाता। ठीक है, तो यही हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला है। इसी फॉर्मूले को यूज करके हम किसी भी दो कोऑर्डिनेट के बीच का डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक क्वेश्चन लेता हूं कि फाइंड डिस्टेंस बिटवीन ए, ये मैंने कोऑर्डिनेट ले लिया 1 2, एंड बी, ये मैंने कोऑर्डिनेट ले लिया 3 4। मैंने दो कोऑर्डिनेट ले लिए A12 एंड B34। अब मैं A को यहां पे लिखता हूं और B को यहां पे लिखता हूं। इसके कोऑर्डिनेट को मैंने लिख लिया 1 2, इसके कोऑर्डिनेट को लिख लिया 3 4। ठीक है, क्योंकि फॉर्मूले के अकॉर्डिंग एक वाले को हम x1 y1 और एक को x2 y2 मान लेंगे। तो मान लो ये हमारी वैल्यू हो जाएगी x1 और y1 की, और ये हमारी वैल्यू हो जाएगी x2 और y2 की। ठीक है, अब डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज होगा, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। तो डिस्टेंस फॉर्मूला का अगर हम यूज करें तो ए बी की वैल्यू होती है अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। वैल्यूज यहां पर पुट करेंगे। x2 की वैल्यू देखो क्या है 3, तो 3 मैंने पुट किया। x1 की वैल्यू है 1, तो 1 यहां पुट करेंगे, प्लस y2 की वैल्यू है 4 और y1 की वैल्यू है 2। अब 3 माइनस 1 होता है 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 होगा 2 का स्क्वायर। तो देखो 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, तो 4 प्लस 4 होता है √8। ठीक है, और 8 की वैल्यू अगर हम रूट से बाहर निकाले तो आ जाएगा 2√2। तो इसका मतलब मेरा डिस्टेंस आ गया 2√2 यूनिट। क्लियर? तो ये तो दो कोऑर्डिनेट्स है, कोई भी मान लो। अगर अब आपको बोला फाइंड, कोई ऐसा क्वेश्चन दे दिया मैंने, फाइंड डिस्टेंस ऑफ 1 2 फ्रॉम ऑरिजिन, 1 2 फ्रॉम ऑरिजिन, ऐसे आ गया। ठीक है, तो अब मैंने बोला है कि भाई 1 2 का डिस्टेंस आपको ऑरिजिन से निकालना है। तो ऑरिजिन की वैल्यू क्या होती है? ऑरिजिन की वैल्यू होती है 0 0 0 0। ठीक है, तो जब मैं इस फॉर्मूले में उसको पुट करूंगा तो ये आ जाएगा x2 माइनस x1। तो x2 यहां पर क्या है 0 माइनस x1 1 का स्क्वायर, प्लस y2 है 0 माइनस y1 2 का स्क्वायर। तो 0 माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 1, 0 माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 2, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, तो इसका आंसर आ जाएगा √5। तो ऐसे कहीं भी आपको दो पॉइंट दिए हो, कोई से भी दो पॉइंट दिए हो, आपको उनके बीच का डिस्टेंस अगर निकालने बोला जाए तो आप इस डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करके उस दो कोऑर्डिनेट के बीच का डिस्टेंस फाइंड कर सकते हो, बड़ी इजीली कर सकते हो। ठीक है, ऐसे इस क्वेश्चंस को, मतलब इसके और आपको कोई भी वैल्यूज ले लेके आपको सॉल्व करते रहना है। और
जब आप इसको अगर आप प्रैक्टिस करना चाहो तो देखो 10th क्लास 10th का आप एक्सरसाइज 7.1 सॉल्व करो। क्लास 10th के एक्सरसाइज 7.1 सॉल्व करो। इसमें जितने भी क्वेश्चंस आपके मिलेंगे एनसीईआरटी के, ठीक है, ये एनसीईआरटी की बुक की बात की गई है, इसमें जितने भी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे सारे जो होंगे वो आपके उससे रिलेटेड होंगे, ठीक है, सारे आपके डिस्टेंस फॉर्मूला से ही रिलेटेड होंगे। तो इसको आप प्रैक्टिस करना। आई होप कि सभी को समझ आया होगा। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में।